सिम्टम ठीक हुआ? क्या आप हेल्दी हुए? अगर हेडेक ठीक हो गया, क्या पेशेंट हेल्दी हो गया? अगर एसिडिटी कंट्रोल हो गई, क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई? अगर स्किन क्लियर हो गई, क्या बॉडी ने एक्चुअली रिकवर किया? हर बार आंसर यस नहीं होता। इसीलिए एक गुड कंसल्टेशन सिर्फ सिम्टम्स की लिस्ट नहीं, इट्स एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। कब शुरू हुआ, किस सिचुएशन में बढ़ा, क्या बार बार रिपीट हो रहा है, पेशेंट के स्लीप, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और ओवरऑल हेल्थ में क्या चेंजेस आए। बिकॉज द डिसीज हैज अ हिस्ट्री एंड द पेशेंट हैज अ स्टोरी। पिछले 9 दिनों में हमने बहुत कुछ समझा। हमने बात की होम्योपैथी क्या है, उसके प्रिंसिपल्स की, पोटेंसी और पोटेंटाइजेशन की, डिसीज प्रोसेस और माइंड बॉडी कनेक्शन, इंडिविजुअलाइजेशन की, मटेरिया मेडिका और रिपर्टिव, एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉलो और रिकरिंग सिम्टम्स। लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट्स का फाइनल पर्पस क्या है? अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। दो पेशेंट्स का डायग्नोसिस सेम हो सकता है, सिम्टम्स भी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उनकी कंप्लीट स्टोरी सेम होना जरूरी है। इसी डिफरेंस को समझना इंडिविजुअलाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट। हीलिंग का ये मतलब नहीं कि हर सिम्टम्स को इमीडिएटली डिसअपियर कर दिया। हीलिंग का मतलब ये भी नहीं कि हर इम्प्रूवमेंट को क्योर मान लिया। रियल हेल्थ को टाइम के साथ इवेल्युएट करना पड़ता। सिम्टम्स का पैटर्न क्या है, एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सीवियरिटी बढ़ रही है या कम, पेशेंट की डेली फंक्शनिंग इम्प्रूव हो रही है, स्लीप और एनर्जी बेटर हो रही है, ओवरऑल हेल्थ का ट्रेंड क्या कहता है। Tell me how you have been feeling. I feel much better now. We will monitor your progress. यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर का मतलब किसी भी सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं। ना हर सिम्टम्स को इग्नोर करना सही है, ना हर सिम्टम्स को सेल्फ मेडिकेट करना। प्रॉपर डायग्नोसिस, रेड फ्लैग्स की रिकॉग्निशन, एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस और जरूरत पड़ने पर टाइमली रेफरल, ये रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर का एसेंशियल पार्ट है। डॉक्टर का रोल सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है लिसन करना, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और गाइड करना। और पेशेंट का रोल अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना, फॉलो अप ऑनेस्टली करना, लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर काम करना और सबसे इम्पोर्टेंट अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस से बचना। हेल्थ केयर में शॉर्टकट्स अट्रैक्टिव जरूर होते हैं, लेकिन हेल्थ शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो यूनिवर्सल मेडिसिन फॉर एवरी पर्सन, देयर इज नो यूनिवर्सल टाइमलाइन फॉर एवरी पेशेंट, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर आपको अनरियलिस्टिक गारंटी नहीं देगा। तो अगली बार आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, सिर्फ ये मत पूछिए मुझे कौन सी मेडिसिन लेना है। एक और क्वेश्चन पूछिए, मेरी हेल्थ में पैटर्न क्यों डेवलप हुए, मुझे क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, मेरी प्रोग्रेस को हम कैसे मेजर करें। पिछले 10 दिनों में मेरा पर्पस आपको सिर्फ होम्योपैथी के बारे में बताना नहीं था। मेरा पर्पस था आपको अपनी हेल्थ को थोड़ा डिफरेंटली देखना सिखाना। सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, सोशल मीडिया के हाफ ट्रूथ पर ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए। क्वेश्चंस पूछिए, अपनी हिस्ट्री समझिए, अपनी प्रोग्रेस ऑब्जर्व कीजिए और क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अप्रोप्रिएट गाइडेंस। Behind every disease there is a person, and behind every patient there is a story. Good healthcare treats the problem. Great healthcare understands the person. I am Dr. Swati Pathak, and this was our 10-day homeopathic awareness journey. Thank you for being a part of it. अगर इन 10 days में आपने कुछ नया सीखा, इस सीरीज को किसी एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो अपनी हेल्थ को सिर्फ सिम्टम्स के थ्रू समझना चाहते हैं। एंड रिमेंबर, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।